हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज जो हम लेके आए हैं हरियाणा जीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वो मैप के ऊपर थी और वो मैप बेस्ड वीडियो जिसने देखी है तो उनके आज का जो अपना टॉपिक है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर जिसने नहीं देखा है तो अपने YouTube चैनल पर जाकर के पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब देखिए, सीईटी ग्रुप मेंस, सीईटी ग्रुप डी और मेंस के लिए बहुत कम समय है। उस समय को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछेगा हो, तो ये जो क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, इनको ऐसे मत समझना कि ये ऐसे ही कोई चीज़ है, ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, फिर भी मैं एक बार मैप दोबारा से बता देता हूँ। देखिएगा कि ये जो ऊपर की साइड होता है, ये आपका उत्तरी भाग है, ये पूर्वी है, ठीक है, पूर्व दिशा होती है इस साइड। ये उत्तर हो गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, दक्षिणी, और ये क्या आ जाएगा, पश्चिमी। इस तरह से मैप के ऊपर आप देखेंगे तो हरियाणा के जिले जो मैंने बता रखे हैं, तो उसी तरह से देखिएगा यहाँ राजस्थान लग जाता है, ठीक है। कौन सा स्टेट किस साइड लगता है थोड़ा जल्दी मैं बता देता हूँ। यहाँ राजस्थान लग जाता है, यहाँ पंजाब लग जाता है, ठीक है, यहाँ पंजाब लग जाता है। और आपका जो यहाँ चंडीगढ़ भी लगता है, केंद्र शासित प्रदेश, जनरली वैसे याद रख लेना। यहाँ हिमाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल प्रदेश लग जाता है। और यहाँ पर उत्तराखंड भी लगता है, उत्तराखंड। और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ दिल्ली लग जाता है। आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ आ जाइए, ज्यादा समय न लेते हुए, कि राजस्थान के बारे में। देखिएगा कि यहाँ से पश्चिम से दक्षिण तक सारे का सारा जो हिस्सा है वो कौन सा है, राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा लगती है वो, या हरियाणा के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है वो कितनी लगती है, तो वो आ जाएगा आपको 1262 किलोमीटर। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 1262 किलोमीटर आ जाएगा। 7 जिले लगते हैं। अब 7 जिले कौन कौन से लगते हैं, यहाँ आपको पता है कि यहाँ सिरसा जिला है, ठीक है। सिरसा से लेकर के आपका जो सिरसा है फतेहाबाद है, ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ठीक है, और रेवाड़ी। और यहाँ आपको पता है कि दक्षिण में अंतिम जो है नून, ठीक है, नून तक के ये 7 जिले लग जाएंगे। तो यहाँ रटाफिकेशन वो बच्चा नहीं करेगा जिसने पीछे की वीडियो देख ली है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीछे का आप अच्छे से समझ के करें और हमारी जो वीडियो है उसको जरूर देख लें आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को, क्योंकि सीईटी मेंस और सीईटी ग्रुप डी के जो वैकेंसियां हैं वो जो एग्जाम होना है, जितना करवाया जाता है भैया उतना कर लेना। कोई आपको नौकरी से हटाने वाला नहीं है, कंफर्म सिलेक्शन होगा। आप ये पूरे की पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। ये एक वीडियो नहीं है, अपने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो डालेंगे, तो ध्यान रखना है। देखिए, 7 जिले हो गए। अब बात आ जाती है भाई, देखिए भिवानी, महेंद्रगढ़ हो गया। अब बात यह आती है कि राजस्थान के साथ अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे अधिक सीमा जो किसकी लगती है, ठीक है, ज्यादा सीमा किसकी लगती है भाई, राजस्थान के साथ किस जिले की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, अगर ऐसे पूछता है तो महेंद्रगढ़ कर देना है भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, महेंद्रगढ़ आ जाएगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, अब ज्यादा की बोल दी तो आप कहेंगे सर कम किसकी लगती है, तो आपको ध्यान रखना है कम किसकी लगती है। इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा आप, जो कम जो लगती है ये फतेहाबाद की लगती है। किसकी लगती है अभी, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिला जो है उसकी सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ, राजस्थान के साथ। सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ हरियाणा के किस जिले की लगती है, महेंद्रगढ़ की, ठीक है। कम ज्यादा हो गया। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, यहाँ देखिए पश्चिमी छोर, अगर आपसे कहें कि राजस्थान के साथ, या कहें कि पश्चिम के जो अंतिम जो गांव है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रख लेना है भाई, चौटाला। चौटाला जो गांव है वो पश्चिमी का अंतिम बिंदु है। चौटाला जो गांव है वो पश्चिम दिशा का अंतिम जो बिंदु है वो कौन सा है, चौटाला। और चौटाला किस जिले में आता है ये ध्यान रख लेना है भाई, सिरसा जिले में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। फिर देखिए दोहा, दोहा क्या है, दोहा ये है कि राजस्थान ये यहाँ दक्षिण है, तो दक्षिणी जो बिंदु है वो, दक्षिणी जो बिंदु है वो दोहा गांव है। अंतिम जो गांव है, दक्षिण का जो अंतिम गांव है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, या फिर ये कहें कि
हरियाणा का जो दक्षिणी अंतिम जो गांव है वो कौन सा है, दोहा है और ये नूह में है। ये पॉइंट इनसे बाहर भैया एग्जाम में कुछ नहीं आना है। बहुत अच्छे से समझा करके आपको बताया, गलत करने का क्वेश्चन नहीं है भैया ये। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने ये क्या बताया, 2-3 पॉइंट जनरली पॉइंट है, इनको विशेष ध्यान रखना है। और अगला जो अपना पॉइंट है वो देखिएगा भैया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ इस साइड में उत्तर प्रदेश है, सभी को पता है। हरियाणा के उत्तर प्रदेश यहाँ है, मैप में आप देखेंगे, मैप मैंने करवाया बहुत अच्छे से। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ देखिए 320 किलोमीटर। अब ध्यान देना है कि सबसे लंबी सीमा कौन सा बनाता है, राजस्थान आ जाए क्योंकि 1262 है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है 320 किलोमीटर की जो सीमा रेखा बनाता है, इसके साथ भी 7 जिले लगते हैं। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ वाले सारे के सारे जिले आप याद रख लेना है, क्योंकि यमुनानगर है इस साइड में जो पड़ते हैं वो सारे जिले। मैप इसीलिए जरूरी होता है भैया। तो आपको ध्यान रखना है कि यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, पलवल और नूह, ये सारे के सारे क्या है, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना भाई। देखिएगा अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, वो कौन सा जिला है, वो ध्यान रखना है, यमुनानगर जिला है। ये पॉइंट आपको एक याद रखना है, यमुनानगर जिला है वो क्या बनाता है भैया, सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला है किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। किसी भी प्रकार से समझे, आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन। अब देखिएगा कम की बात आ जाती है, कम कौन सा बनाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। कम बनाता है भैया नूह जो जिला है वो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, वो कौन सा जिला है, वो कर देना आपको, नूह कर देना है भैया। अब रही बात देखिएगा अगला पॉइंट, देखें थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं आपको, क्योंकि हमने पीछे वाली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था मैप के ऊपर। तो जिसने वीडियो पीछे वाली देखी है कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इस बात में भी समझ जाएगा और आप भी ध्यान रखना है इस बात को। तो देखिएगा अब बात आ जाती है कि भैया उत्तर प्रदेश जो है इसके साथ आपको एक ताजेवाला याद रख लेना है। ताजेवाला जो गांव है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला अंतिम गांव है। और यहाँ आप कह सकते हैं कि इस साइड वाला जो ऊपर की साइड में जो कहेंगे आप कि पूर्व और उत्तर के बीच अंतिम गांव जो बना रहा है वो कौन सा आ जाएगा, ताजेवाला गांव आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ दक्षिणी राजस्थान की उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लगते यहाँ नूह जिला है आपका, और नूह जिले का एक गांव है, ठीक है ना, बछोहा गांव है, ये ध्यान रख लेना है। बिछोड़ गांव ये उत्तर प्रदेश के साथ अंतिम गांव है, ये ध्यान रखना है। ये किस में आता है, देखो मैंने ये ध्यान रख लेना। पुनः ये तहसील है, ठीक है, पूर्णाहा तहसील है, और बिछोड़ गांव है, ये ध्यान रख लेना आपको। ये कम में आता है, ये अंतिम गांव में आता है, ठीक है। नूह जिला भी था, ये कम में सीमा लगती है, ये भी ध्यान रख लेना है। और बिछोड़ गांव से याद रख लेना है, बिछोड़ गांव क्या कर रहा है, बिछोड़ के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ बनाने वाला अंतिम जो बिंदु है दक्षिण में, वो कौन सा गांव है, बिछोड़ गांव है। देखिएगा पंजाब की सीमा जो है 250 से 300 किलोमीटर के बीच लगती है। तो आपको यहाँ ध्यान रख लेना है, लगभग 300 किलोमीटर के बारे में ध्यान रख लेना है। पंजाब के साथ भी हरियाणा के कितने जिले लगते हैं भैया, पंजाब के साथ भी हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, पंजाब देखिए यहाँ आ जाता है, मैप के ऊपर जिसने पढ़ लिया गलत नहीं होगा भैया। और ऊपर की साइड कौन कौन से जिले आते हैं, वो सारे के सारे आपको इसके साथ अटैच कर देने हैं। तो देखिएगा ऊपर की साइड में यहाँ पंचकुला आता है, ठीक है, पंचकुला आता है, फिर अंबाला आता है यहाँ, ठीक है, कुरुक्षेत्र आ जाता है इस साइड में, कैथल आ जाता है, ठीक है, कैथल, और एक जींद आ जाता है। तो इस तरह से ये 7 जिले लगते हैं भैया, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है, फतेहाबाद और सिरसा। ये क्योंकि इधर हो गया ना भैया सिरसा, तो ये यहाँ सिरसा था, तो इस साइड से पंजाब के इस साइड से जो जिला लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सिरसा। तो ये ध्यान रख लेना, ये 7 जिले लगते हैं। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है पंजाब के साथ, ठीक है भैया, पंजाब के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो सिरसा जिले की लगती है भाई। पंजाब के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस जिले की लगती है, सिरसा जिले की लगती है भाई। हरियाणा का कौन से जिले की सीमा पंजाब के साथ सबसे ज्यादा
सीमा लगती है, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है ज़्यादा सिरसा में आ जाएगा। और कम जो पूछता है आपसे तो कम के बारे में ध्यान रखना भैया, कम कुरुक्षेत्र में आ जाएगा, ये पॉइंट याद रख लेना है आपको, ठीक है। कम किस में आ जाएगा, कुरुक्षेत्र में आ जाएगा, पॉइंट ध्यान रखना है, इनको गलत नहीं करना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पंजाब के बारे में पढ़ रहा था, फिर सबसे ज्यादा तो सिरसा का हो गया, कम किसका हो गया, कुरुक्षेत्र का हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से पंजाब के साथ सिरसा का कौन सा जिला जो है वो सीमा रेखा बनाता है, तो ये ध्यान रख लेना है, चौटाला गांव। चौटाला जो गांव है ये पंजाब की सीमा के साथ यहाँ पश्चिम और पूर्व में, ध्यान आपसे पूछे तो यहाँ ध्यान रख लेना, पश्चिम का अंतिम जो गांव है वो कौन सा आ जाएगा, चौटाला गांव है, जो पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है भैया। ये चौटाला से याद रख लेना है। और शाहपुर एक याद रखना है, शाहपुर जो है, शाहपुर में क्या ध्यान रखना है, शाहपुर में इतना ध्यान रखना आपको कि शाहपुर जो ये कालका में आता है, शाहपुर किस में आता है भैया, कालका में आता है, और कालका किस में आता है, पंचकुला में आता है। ये इसलिए बेहद जरूरी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। शाहपुर जो गांव है वो पूर्व का अंतिम गांव है जो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। शाहपुर गांव से याद रख लेना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में है भैया, चौटाला गांव याद रखना है। यहाँ पश्चिम में पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला अंतिम गांव है वो कौन सा है, चौटाला आ जाएगा। और शाहपुर क्या आ जाएगा, ये आपके पूर्व में जो है पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाने वाला अंतिम गांव कौन सा है, शाहपुर है। शाहपुर कालका में आता है, और कालका किस में आता है, पंचकुला में आता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एक ये रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार मैप देखिए, मैप देखते ही आपको समझ में आएगा सारे का सारा। देखिए, बात आ जाती है फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है भैया। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के ऊपर की साइड में सीमा रेखा बनाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ऊपर की साइड सीमा बनाता है, और उसके साथ हरियाणा के 3 जिले लगते हैं, और 30 से 50 किलोमीटर की जो सीमा रेखा बनाता है। तो ये ध्यान रख लेना है। इसमें फिक्स में याद ना रखने की बजाय आप ज्यादा में देख लीजिए और सबसे कम में देख लीजिए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ऊपर की साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की साइड में देखें, तीन जिले हैं, पंचकुला, ठीक है, ऊपर की साइड में पंचकुला है, एक अंबाला है, और एक यमुनानगर है। ये जो है ये जिले आपके क्या करते हैं भैया, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ऊपर वाले। मैंने देखें जर्नली लिख रहा हूं इसलिए कि आपको थोड़ा सा मैप में समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पंचकुला, ठीक है, अंबाला और यमुनानगर। क्लियर है ये बात। और ध्यान देने वाली ये बात ये है कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है हिमाचल के साथ वो किस जिले की लगती है, तो वो ध्यान रखना है पंचकुला की लगती है, ठीक है भाई। और सबसे कम जो सीमा लगती है किस जिले की लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ, वो ध्यान रख लेना है, वो अंबाला की लगती है। किसकी लगती है भैया, अंबाला की लगती है। और जिले भी कितने लगते हैं, 3 ही जिले लगते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। और ये ध्यान रख लेना है भैया, ये देखिएगा ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ पंचकुला है, पंचकुला हिमाचल प्रदेश यहाँ है, और यहाँ मधाना गांव है पंचकुला में। पंचकुला के अंदर एक गांव है, पंचकुला के अंदर एक गांव है मधाना, ठीक है, मधाना। ये जो गांव है ये यहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाला अंतिम गांव है मधाना। और यहाँ अगर आप यमुनानगर की साइड से देखेंगे कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का जो कालेसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कालेसर गांव से याद रख लेना भैया। कालेसर गांव से याद रखना है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ये ध्यान रख लीजिएगा कालेसर। तो ये जो है ये आपका इधर की साइड से यमुनानगर के साइड लगने वाला अंतिम जो गांव जो है हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर जिले का जो कालेसर गांव है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अंतिम बिंदु बनाता है, ये ध्यान रख लेना है पंचकुला की साइड से और यमुनानगर की साइड से। इस तरह से आपका हिमाचल प्रदेश भी क्लियर हो गया, ठीक है। रटाफिकेशन नहीं करना है, केवल समझ के साथ करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो पॉइंट है अपना, ये देखिए उत्तराखंड सबसे कम। हरियाणा का कौन सा जिला जो, कौन सा, ये देखिएगा उत्तराखंड।
उत्तराखंड में क्या है भैया, उत्तराखंड में कुछ नहीं है। आपको ये पॉइंट याद रख लेना है कि उत्तराखंड के साथ हरियाणा की जो सीमा लगती है वो 11 किलोमीटर की लगती है। ठीक है भैया, कितने किलोमीटर की लगती है? 11 किलोमीटर की लगती है। तो किसी भी राज्य के साथ लगने वाले सबसे कम सीमा रेखा जो लगती है वो उत्तराखंड की लगती है, और वो कितनी लगती है? 11 किलोमीटर की लगती है। और मैंने अभी अभी करवाया ज्यादा में आपको याद रख लेना है राजस्थान की लगती है। ठीक है, राजस्थान की लगती है 1262 किलोमीटर, ये मैंने आपको करवा दिया है। तो सबसे ज्यादा में और सबसे कम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ध्यान रख लेना है। तो उत्तराखंड के बारे में आपने लिखा कि केवल एक जिला, केवल कितने जिले लगते हैं? केवल एक जिला हरियाणा का यमुनानगर लगता है। यमुनानगर एक जिला लगता है हरियाणा का उत्तराखंड के साथ केवल, और बाकी कोई जिले नहीं लगते हैं। एक जिला याद रख लेना है, यमुनानगर। ठीक है भैया, यमुनानगर के ताजेवाले से याद रख लीजिए। यहाँ अंतिम जो गांव लगता है उत्तराखंड के साथ, ताजेवाला। ठीक है, ताजेवाला हथनीकुंड बराज जो है उससे याद रख लेना। ताजेवाला गांव जो है वो यमुनानगर और जो उत्तराखंड के साथ अंतिम पॉइंट जो बनाता है वो ताजेवाला गांव बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए दिल्ली। अब उत्तराखंड आया दिल्ली। ठीक है भाई, दिल्ली जो हरियाणा के साथ सीमा बनाती है वो 250 किलोमीटर की बनाती है। लगभग में आंकड़ा याद रख लेना है। देखिएगा सोनीपत देखिए, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ दिल्ली है आपका, ठीक है, यहाँ दिल्ली है। तो ये देखिए, मैंने बार बार क्वेश्चन बताया कि यहाँ से घेरे हुए है, यहाँ से घेरे हुए नहीं है। तो देखिएगा सोनीपत जो जिला पड़ता है इधर, आपको पता है ये सोनीपत उत्तर की साइड में। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करना भाई। सोनीपत जो है वो किस साइड लगता है? उत्तर की साइड में लगता है, ये लिख दिया मैंने उत्तर। फिर झज्जर आपको पता है नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये यहाँ से दिल्ली के किस साइड में लगता है? ये पश्चिम बनेगा इसका। ठीक है भैया, झज्जर जो है वो कौन सा बन जाएगा? पश्चिमी जिला बन जाएगा। ठीक है, फिर बात आ जाती है गुड़गांव। इधर गुड़गांव पड़ता है, तो गुड़गांव दिल्ली से किस साइड में पड़ गया? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, गुरु जो ग्राम है ये किस साइड में पड़ गया आपका? दक्षिण पश्चिम में। ठीक, और फिर बात आ जाती है फरीदाबाद यहाँ की साइड में है। तो फरीदाबाद जो है वो कितनी दूर, फरीदाबाद जो है वो दिल्ली के किस साइड में लगता है? दक्षिण में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत करने की कोई संभावना नहीं करना है, केवल समझना है, और समझने के साथ ही आपको कोई कंफ्यूज भी नहीं रहने वाला इन क्वेश्चनों में। तो देखिएगा दिल्ली के साथ सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये जिले याद रख लेना है, 4 जिले। और दूसरी बात याद क्या रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो हरियाणा जो है दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है, सिवाय किस ओर से घेरे हुए नहीं है। ठीक है, या सिवाय लिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया ये दिल्ली थी हुई, और दिल्ली इधर से तीनों साइड से घेरे हुए हैं, ये पूर्व साइड हो गया। तो यहाँ से इसका आंसर पूरा भी आएगा कि पूर्वी साइड जो है वो हरियाणा से नहीं घिरा हुआ है दिल्ली का, बाकी तीनों ओर से घिरी हुई है। तो इस तरह से दिल्ली से याद रख लेना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला जो पॉइंट है ये देखिएगा आपका चंडीगढ़ में कुछ खास विशेष नहीं है, ये हरियाणा की राजधानी से सभी को पता है। ट्राई सिटी के नाम से याद रख लेना है। ट्राई सिटी का मतलब है कि चंडीगढ़, पंचकुला और माहौली, ये 3 जो शहर लगते हैं। और इस तरह से ट्राई सिटी के बारे में पूछता है कि कौन से 3 जो शहर लगते हैं, पंचकुला बनता है, ट्राई सिटी बन जाता है। तो चंडीगढ़, पंचकुला, माहौली पंजाब में पड़ता है। ये 3 से ट्राई सिटी के नाम से याद रखना है चंडीगढ़। ठीक है भाई, अगला जो पॉइंट देखिएगा कि 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, चारों के चारों पहले यहाँ हो चुके हैं। क्या था कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जो गाँव है वो कौन सा है, मैंने बताया था पश्चिमी गाँव यहाँ सिरसा पड़ता है। और सिरसा के अंदर क्या है भैया, यहाँ चौटाला गांव है। तो वो क्या है? पश्चिमी, व हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है, या अंतिम गांव है, या पश्चिमी बिंदु कह सकते हैं। पश्चिमी क्या कह सकते हैं? हरियाणा का पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा गांव है भैया? चौटाला गांव है। और चौटाला गांव किस में पड़ता है भैया? ये चौटाला गांव सिरसा में पड़ता है। गलत नहीं करना है भाई। ठीक है, हरियाणा का दक्षिणी जो है ना अंतिम गांव जो है दोहा है। दक्षिण में मैंने बताया था, यहाँ दक्षिण में रखना नहीं, यहाँ नूह जिला है, और नूह जिले का एक दोहा गांव है भाई। और दोहा गांव में क्या है ये आपको ध्यान रख लेना है कि ये हरियाणा का दक्षिणी जो बिंदु है
बिंदु या अंतिम जो गांव है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे गलत नहीं होना चाहिए। 2 गांव है और 2 किस में है, नू में है, रट्टा नहीं करना भैया 1% भी। हरियाणा का अंतिम पूर्वी गांव मैंने बताया, हरियाणा का अंतिम पूर्वी गांव। देखिए थोड़ा सा मैप से समझ लीजिए आप, अंतिम पूर्वी पूर्व में यहाँ से आपको पूछ रहा है कि हरियाणा का सबसे अंतिम पूर्वी जो गांव है वो यमुनानगर जिले का है, और यमुनानगर जिले में ताजेवाला से याद रख लेना है भैया, गलत नहीं करना, नहीं करना। 1% भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में है ताजेवाला, ये हरियाणा का जो है क्या आ जाएगा, पूर्वी जो बिंदु कहें आप इसको, हरियाणा का पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है, ताजेवाला से याद रख लेना, जो यमुनानगर जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है भाई, यमुनानगर जिले में पड़ता है। और इससे गहराई से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अगला जो पॉइंट है देखिएगा, हरियाणा का उत्तरी अंतिम गांव, ठीक है, उत्तर का अंतिम गांव पूछता है, उत्तर का, ठीक है। उत्तर किस साइड लगेगा, यहां लगेगा उत्तर, हरियाणा मैप में देखेंगे उत्तर ऊपर की साइड है, और ऊपर की साइड पंचकुला गांव है, और पंचकुला गांव में पंचकुला जिला लगता है, शाहपुर एक गांव लगता है, ठीक है। तो उत्तरी जो बिंदु है हरियाणा का, उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी जो बिंदु है कहें कि या उत्तर में अंतिम जो गांव है वो कौन सा है भैया, शाहपुर है। देखिएगा मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने शुरुआत की है, और मैप बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि रटाफिकेशन से बच करके और एक जो मैप बेस्ट जो अपनी क्लास नाम से मैंने स्टार्ट की है, सारी की सारी क्लासें जितनी भी आगे भी जो भी क्लासें होंगी सारी मैप बेस्ट होंगी, मतलब कि यहाँ मैप के ऊपर समझाया जाएगा और अकॉर्डिंग उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो विशेष करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ बाद में आप क्वेश्चनों का भंडार यहीं से आना है। दूसरा आपको रटने की कतई जरूरत नहीं है, रटाफिकेशन से हट करके है ये क्लास, ये रियलिटी है, रील नहीं है। रील हम नहीं बनाते हैं भैया, यहाँ रियलिटी पढ़ाई जाती है। देख लीजिए आपके सामने है, रियलिटी जैसी भी व्यवस्था है आपके लिए है, और हम आपके लिए ही प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा देने के लिए। तो इसलिए विशेष एक बात का ध्यान रखना है भैया, रील पर नहीं जाना है, तड़क भड़क पर नहीं जाना, आप एक बार रियलिटी पर जाना, दोबारा आप वीडियो देखने जरूर आओगे, हमारा यूट्यूब चैनल ढूंढते फिरोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।